आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से भटक गई है, उन्हें भी कांग्रेस में घुटन होती थी और इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कमी है, नेताओं में नहीं। पार्टी जैसा मैंने छोड़ते वक्त कहा था वो एक दोबारा आज गुलाम जी की छोड़ने से भी उस पर स्टैंप होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। जो इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस थी या राजीव जी की कांग्रेस थी, अब वो कांग्रेस नहीं रही है। विचारधाराएं बदल गई हैं, सोच बदल गया है। एक कोटरी है जो फैसला करती है, एक कोटरी को जो सूट करता है, जो चाहे वो धन के बल पे या सिफारिश के बल पे, वो लोग वही फैसला करते हैं। जैसे मैं रहा, घुटन होती थी, मुझे दुख भी होता था। हम 53 साल कांग्रेस में रहे और हमने कांग्रेस के लिए, मेरे फादर ने हरियाणा को बनाया कांग्रेस पार्टी। हमने, हमारे जैसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जरूरत ज्यादा सिंधिया जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ सकता है, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, आज गुलाम नबी आजाद, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस में डिफेक्ट है, लोगों में, नेताओं में डिफेक्ट नहीं है। देखिए, इसमें मैं तो नहीं चौंकते नहीं अचरज होती, क्योंकि जो जाने वाला थे वो चले गए और वो जो जाने वाला थे पहले से उसका पता भी थे हमें। मैं दिल्ली में जहाँ रहते हैं, मेरा जो निवास है, निवास की एकदम सीधा उल्टी तरफ उनकी निवास भी है। हम सब जानते हैं दिल्ली में कि जिस दिन मंत्री पद से किसी को इस्तीफा देना पड़ा है, जिस दिन कोई मंत्री ना रहे, जिस दिन कोई एमपी ना रहे, तुरंत चंद दिनों के अंदर उनको बांग्ला खाली कराने पड़ते। ये दिल्ली में एक सियासी घराना है, मान लीजिए। और आप देखिए है कि इसमें सरकारी दल की भी, मतलब सत्ता पक्ष के भी लोगों को नहीं बख्शा जाते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद एक ऐसा हस्ती थे मोदी जी की निगाहों में कि महीनों भर गुलाम नबी आजाद के लिए बंगले रखे गए, खाली कराने की कोई नौबत नहीं है। सारे सिक्योरिटी फोर्स जितने थे उतना तैनाती भी थे, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं बार बार हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मैं सबको ये कहा कि देखो, वो जाने वाले हैं। ये कोई जो जाते हैं ना, छोटे मोटे नमूना पेश करते हैं, तो नमूना के मुताबिक जाने के लिए बिल्कुल जाने की कगार में है और वो आज चले गए। इसका मतलब ये नहीं मुझे जरा सा भी इसमें चौंकता हूँ, मैं जरा सा भी आश्चर्य होते हैं। पार्टी ने जो कहा अभी वो तो कह दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह है गुलाम नबी आजाद और बाकी इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई, हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। और उसके बाद आज इस तरह की चिट्ठी, पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा।